जय हिंद बच्चों, मैं काजिम सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो बेसिक्स था, इसका जो थ्योरी था और जो भी कॉन्सेप्ट था, मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। और अगर आप लोग वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं तो ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, क्या कह रहा है कि इसमें 10th क्लास के बच्चे हैं जो कि कोई गणित की पहली प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें भाग लिया है। टोटल 10 विद्यार्थी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, मतलब लड़की ज़्यादा है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले मान लेंगे, है ना, लड़का और लड़की को एक्स वाई कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या एक्स है। लड़के को एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लड़की को भी मान सकते हो। एक्स है और लड़कियों की संख्या y है, ये मैंने मान लिया, है ना। लड़का की संख्या x मान लिया मैंने और लड़कियों की संख्या y मान लिया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, जो प्रश्न में कह रहा है वही काम करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने लड़का और लड़की मिल करके ना 10 हुआ, तो मतलब लड़का की संख्या कितना माने हम लोग x, लड़की का y, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 10 होना चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ से इक्वेशन क्या प्राप्त हो रहा है, x + y = 10 हो रहा है, क्योंकि लड़का और लड़की संख्या मिल करके 10 पूर्णा चाहिए। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या x माने हैं, लड़कियों की संख्या y माने हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 10 पूर्णा चाहिए, बिल्कुल पूर्णा चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग फिर क्या कर रहा है, वहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते पहले, x किसको माने हम, x लड़के को माने हैं और y लड़कियों को माने हैं। अब देखिए x ये लड़का है, ये लड़की है। अब क्या, चूँकि लड़कियों की संख्या क्या है 4 अधिक है, जब ये 4 अधिक है तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर, क्योंकि लड़की 4 अधिक है, जब ये 4 अधिक है तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसमें ग्राफ विधि से हल करना है, समीकरण का युग्म बनाना है और उसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो बच्चों, हम ग्राफ पे काम कर चुके हैं पीछे, फिर भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमने बताया था कि दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए, है ना, हम दोनों के लिए काम कर लेते हैं। समीकरण 1 के लिए, अगर समीकरण 1 के लिए अगर काम करते हैं तो हम अगर चार्ट बनाते हैं इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x हो गया, ये y हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह कुछ पुट करके y निकाल लेंगे और y की जगह कुछ पुट करके x निकाल लेंगे। और मान लिया कि x के वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि 0 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा 10, है ना। x 0 लेते हैं तो क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा
और जब ये टर्म गायब हो जाएगा तो सिर्फ y इज इक्वल टू 10 बच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम y 0 ले लेते हैं तो ये टर्म गायब हो जाएगा और ये x क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा चार्ट बन गया समीकरण 1 के लिए। उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 के लिए भी हम लोग काम कर लेंगे। समीकरण 2 के लिए भी हम लोग x चार्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, उससे हम y निकाल लेते हैं, फिर y का वैल्यू कुछ ले करके x निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मान लिया x का वैल्यू हम 0 ही लेते हैं, है ना, x का वैल्यू 0 लेते हैं। तो ये 0 लिए तो ये टर्म गायब हो गया, तो y बराबर क्या बचा, 4 बचा ना, x 0 तो ये टर्म गायब, तो y बराबर 4, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, y 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर y 0 लेते हैं तो ये टर्म गायब, तो क्या बचेगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये ना बचेगा। तो ये 4 उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, -4। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, दोनों समीकरण का चार्ट तैयार कर लिए हैं। अब इसको सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसको हम प्लॉट करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये हम डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। 10 तक यहाँ जा रहा है, x में 10 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 तक ले लिया मैंने। फिर यहाँ पर माइनस में 4 तक गया है, क्या x माइनस में 4 तक है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4, तो ये ले लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। माइनस में ये 1 -2, ये -3, ये -4, इधर भी माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ले लिया। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए वैसे हम यहाँ पे लिख ले, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है। इसको एक्स डैश। अब यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हम लोग सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो x 0 मतलब x की तरफ नहीं जाना है, अब y 10, तो x नहीं जाना है, अब y 10 जाना। तो ये मेरा पॉइंट्स हो गया एक ठो। और दूसरा x 10 अब y 0, x 10 y 0, मेरा ये पॉइंट्स आया, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, बच्चों हाथ से करने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आप लोग स्केल से कीजिएगा तो सीधा बनेगा। इससे मेरा जो सॉल्यूशन भी आएगा थोड़ा गलत आ सकता है, क्योंकि हाथ से कर रहे ना, तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पेन से स्केल से कीजिएगा। अब फिर हमको इसका करना है x 0 y 4, x नहीं जाना है, y 4 जाना है। ठीक, फिर x -4 y 0, ये तो ये मेरा पॉइंट्स हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस तरह से मेरा ये ग्राफ एक दूसरे को जहाँ कट करेगा, जहाँ प्रतिच्छेद करेगा, उसके लंबवत अगर x पे आते हैं
तो वो x का मान हो जाएगा, और उसके लंबवत अगर y के लंबवत जाते हैं तो वो y का मान हो जाएगा। बच्चों ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि हमने हाथ से बनाया है, आप लोग स्केल से बनाइएगा और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके बनाइएगा तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा जो हम लोग इसको सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको थोड़ा ये ग्राफ टेढ़ा लग रहा है, तो आपको लगता होगा कि इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये आंसर जो दिया है वो सही है, बट आप लोग इसको ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके कीजिएगा, एग्जैक्ट वैसे ही ग्राफ आएगा एकदम सीधा। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ से क्या पता चलता मुझे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या कितना हो रहा है, लड़कों की संख्या बराबर कितना आ रहा है, लड़का x को माने थे ना, तो ये x3 आ रहा है, तो x3 आ रहा है, इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 आ रहा है, और लड़कियों की संख्या कितना आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है, क्योंकि हमने y को माना था लड़कियों की संख्या। ठीक है, इसलिए लड़कियों की संख्या कितना आया, 7। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि मेरा ये आंसर सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, है ना, 4 दिन 7। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि दोनों का योग कितना होगा, 10, तो 7 3 10। तो इसीलिए मेरा वैल्यू जो आया है वो सही है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन करने के लिए। इसमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य निकालने के लिए, मतलब मुझे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए हम लोग क्या करेंगे, है ना, जो चीज़ निकालना रहेगा उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। ठीक है, जो निकालना रहेगा उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पेंसिल और कलम को हम लोग मान लेते हैं कुछ, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माने हैं, है ना, तथा है ना एक कलम या पेन कलम का मूल्य y रुपया है ना। हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से हम लोग काम करते हैं, प्रश्न से अर्थात ये कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों कह रहा है प्रश्न में 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो हमने पेंसिल को x माना है, कलम को y माना है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का। आप समझ सकते हो कि एक पेंसिल का दाम अगर हम x माने हैं तो यहाँ पे कितना पेंसिल खरीद रहा है, 5 पेंसिल, तो 5x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से एक कलम का मूल्य अगर y रुपया है तो यहाँ पे 7 कलम ले रहा है तो 7y रुपया हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 50 रुपया देना पड़ रहा है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर से हम लोग अब समीकरण सेकंड बनाएंगे। तो फिर और हमको कंडीशन दिया हुआ है कि अब क्या कर रहा है, 7 पेंसिल खरीद रहा है, कितना, 7 पेंसिल और 5 कलम, इसका उल्टा। अब 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल तो 7x रुपया हो जाएगा। और उसी तरीके से एक कलम का मूल्य अगर y रुपया माने हैं तो हमको 5 कलम लेना है तो 5 रुपया हो जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर कितना पैसा देना पड़ रहा है हमको, 46 रुपया देना पड़ रहा है, 46 रुपया। तो ये मेरा समीकरण सेकंड हो गया। बच्चों अब समीकरण बन चुका है, इसका ग्राफ खींचना है। तो जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में किए हैं, है ना, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए हम लोग चार्ट बना लेंगे, है ना। समीकरण 1 के लिए हम लोग चार्ट बना लेंगे, x की जगह कुछ लेकर के y निकाल लेंगे, y की जगह कुछ लेकर के x निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर चार्ट बनाते हैं, यहाँ x और y ले लिए। ठीक, समीकरण 1 के लिए कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान दे सकते हैं आप, यहाँ x का वैल्यू क्या लें तो उसी क्रॉसपेरेंट हमको y निकाल लेना है। तो आप कहोगे x 0 ले लेते हैं, जैसे उसमें लिए थे, तो 0 लेंगे बच्चों तो क्या होगा कि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से y निकालेंगे, 7 गुना से भाग होगा, उससे क्या होगा कि 50 में 7 से भाग लगेगा नहीं, तो पॉइंट्स में आएगा। इसको प्लॉट करना थोड़ा हमको कठिन लगता है, हम लोगों को कठिन लगेगा। तो इसीलिए जो ऐसे भी तो हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर ही सकते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा ऐसा हम लोग को वैल्यू लेना है ताकि वो
ईजी हो प्लॉट करना, थोड़ा ईजी हो, तो हम लोग उसी तरह से ले लेंगे। तो क्या अगर हम वैल्यू 3 लेते हैं हमको काम होता है, देख लीजिए आप बच्चों, x का वैल्यू अगर हम 3 लें तो x 3 लेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, ये 15 उधर जाएगा तो 50 में से 15 गया कितना, 35 है ना। अब 35 7 से भाग भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ गुना से भाग में हो जाएगा, तो 35 7 5 35 5, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट्स हो गया। और दूसरा पॉइंट्स हम लोग क्या ले सकते हैं, फिर से अगर y 0 लेंगे तो फिर 5 से भाग तो लग जा रहा है, ले सकते हैं y 0 यहाँ पर, क्योंकि y 0 लेने से क्या हो रहा है, हमको ये कट जा रहा है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y 0 ले लेते हैं। तो y 0 लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो 5x बराबर 50 हो जाएगा, तो x निकालेंगे तो ये गुना से भाग होगा, तो 50/5, तो क्या हो जाएगा, 5 दाइन का 50, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट्स हो गया है समीकरण 1 के लिए। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे, है ना। 2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये x हो गया, ये y, x के जगह क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा टूटने वाला है। x के जगह अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे x के जगह अगर 3 लेंगे तो क्या होगा, 7 या 21, 21 उधर जाएगा तो 46 में से 21 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमको, 25, तो 25, अब 25 क्या होगा, 5 से भाग हो जाएगा, 5 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमको। ठीक है, तो बच्चों हमने x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 आ जा रहा है। देख सकते हैं आप कि x अगर हम 3 लिए तो क्या होगा, 7 या 21, 21 इधर जाएगा तो 46 में से 21 गया तो कितना, 25। अब चूँकि यहाँ से ये वैल्यू इधर आ चुका है तो ये 25 हो गया, तो यहाँ इतना बराबर 25, तो हमको y निकालना है, तो y क्या हो, y निकालेंगे तो 5 गुना से भाग होगा, तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 5, तो 5 या 25, 5 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग ये दूसरा टर्म पॉइंट्स भी निकाल लेंगे किसी भी तरीके से। तो क्या ले ले दूसरा पॉइंट्स, अगर हम हो जाएगा, अगर बच्चों y का वैल्यू -2 ले लेते हैं तो देख सकते हो y का वैल्यू -2 लेंगे तो -2 5 दूनी -10 उधर जाएगा, तो -10 ये +10 आज +10 आज 46, 46 10 56, आज 56 हो जाएगा, तो यहाँ 7 गुना से भाग होगा, तो 56/7, 7 8 56, 8 आ जाएगा बच्चों, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, दोनों ग्राफ का चार्ट तैयार कर लिए। ठीक है, आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो क्या करिए, x के जगह ये पुट करके उससे कॉरस्पॉन्डिंग y निकालने की कोशिश कीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग x अक्ष और y अक्ष दोनों हम लोग ले लेंगे, ये y अक्ष है और हम लोग यहाँ x अक्ष भी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमको x 10 तक गया है लग रहा है, तो 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस में तो दिख नहीं रहा है, y है -2, चलिए ले लेते हैं 1 2, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ से ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ भी इसको प्लॉट करते हैं, x 3 और y 5, तो x की तरफ 3 जाना है, y की तरफ 5 जाना है, x 3 ये हो गया और y 5 आपको ये हो गया, तो इसके लंबवत जाएंगे और साथ ही साथ इसके भी लंबवत जाएंगे, जो आएगा वो मेरा पॉइंट्स होगा।
ठीक है। उसी तरीके से x 10 और y 0, x की तरफ 10 जाना है, y की तरफ नहीं जाना है। तो ये मेरा पॉइंट्स होगा। अब इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको ग्राफ मिल रहा है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बच्चों, हम हाथ से बनाए हैं इसलिए। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। ये था x3 y 3,5, ठीक है। और ये था x10 y 0। ग्राफ का भी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। ये किसका ग्राफ है? 5x + 7y = 50, ठीक है। अब दूसरा समीकरण के लिए ग्राफ x3 y 5, तो वही पॉइंट्स हो गया x3 y 5 x8 y -2, x8 y -2, ठीक है। अब इसको हमको मिला देना है। बच्चों यहाँ पे आकर के दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। आप लोग स्केल से कीजिएगा तो सही ग्राफ निकलेगा। वो जो है ना, हम हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमको जो पॉइंट्स है, ये x8 है, y -2 है, ये मेरा पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब इसका हल करा लिखने के लिए, तो बच्चों ग्राफ को देखने से मुझे क्या पता चल रहा है, x पे कितना 3 पे और y 5 पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को। तो बच्चों ये देखना है, जब दो ग्राफ इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करता है वही उसका हल होता है। तो यहाँ पे x की तरफ लंबवत जाते हैं, x का जो वैल्यू आएगा वहाँ पे x निर्देशांक, वो उसका x का मान हो जाएगा, और y निर्देशांक जो होगा वो y का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, अतः x किसको माने थे हम लोग? x माने थे पेंसिल को, तो लिखेंगे अतः, है ना, पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया हो जाएगा, है ना। और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 5 रुपया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, दूसरा नंबर सवाल में कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का इस्तेमाल करके जो है ना चेक करने के लिए कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो बच्चों ये कंडीशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग उसी को चेक करते हैं कि क्या है, ये समांतर है या प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेंगे और देख लेंगे क्या है। तो यहाँ पर A1/A2 अगर निकालना चाहेंगे हम लोग, सबसे पहले A1/A2, तो क्या आएगा हमको A1/A2, तो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 होता है, आपको ध्यान में है, ठीक है। तो ये A1/A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है, A1/A2 हो गया। उसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग B1/B2 भी निकाल लेंगे। तो B1/B2 मतलब यहाँ पे ये B1 ये B2, तो -4 बट्टे, है ना, 6, ये निकल गया, ठीक है। वैसे ही दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 जो है ये बराबर नहीं है, ये कट भी जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया -2/3। वैसे ही दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरा निकालने का जरूरत भी नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, तो ये प्रतिच्छेदी होगा, लिखेंगे, है ना। अतः यह कैसा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, के रूप का है ना, इसी के रूप का है। यहाँ पे दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के रूप का है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये और ये बराबर नहीं आया है, तो इसीलिए क्या होगा, है ना, अतः रेखा क्या है, रेखा प्रतिच्छेदी, है ना, है, रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल बात करेंगे इसका, ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल में
क्या है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको दे दिया है। अब इसको भी चेक करना है तो वही करेंगे यहाँ पर। यहाँ भी a1/a2 निकाल लेंगे, है ना, a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a1/a2 तो 9/18। ठीक है, 9 दूनी 18 तो 1/2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग b1/b2 भी निकाल लेंगे। तो b1 कितना है यहाँ पर, b1 हमको यहाँ पर कितना है 3/b2 कितना है 6, ये भी 1/2 ही आया है। ठीक है, b1/b2 भी कितना आया 1/2 ही आया था। c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c1/c2 भी निकाल लेंगे। तो c1/c2 क्या आ जाएगा 12/24, 12 दूनी ये भी 1/2 ही आया। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों बराबर है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, है ना, रूप का है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए रेखा क्या हो जाएगा, संपाती होगा। यहाँ पे तो प्रतिच्छेदी हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, संपाती, है ना, होगा। रेखा क्या हो जाएगा, संपाती। हम लोग ये सारा कंडीशन पढ़ लिए कि अगर ये होता है तो रेखा संपाती होता है। संपाती में, है ना, अनेक हल होता है, इसमें केवल एक हल होता है। ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको चेक करना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, संपाती। अब तीसरा नंबर सवाल चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो तीसरा नंबर सवाल में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यह 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा तीसरा नंबर सवाल है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a1 हो गया 6, a2 हो गया 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 3, 3/1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 भी निकालेंगे। तो b1 है -3 और b2 है क्या है -1, -1 y के बगल में देखना है ना, यहाँ अपने कुछ है तो 1 है तो -1, ये कट जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ भी 3/1 हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया। तो c1/c2 भी निकाल लेते हैं, c1/c2 भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, ये बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है। तो क्या है लग रहा है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अतः यह क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, है ना, रूप, है ना, के रूप का है। ठीक है ना, ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के रूप का है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए रेखा समांतर होगा, है ना, रेखा क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसलिए रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो बच्चों ये था मेरा तीसरा नंबर सवाल। तो इसी तरीके से सारे सवाल को हम लोग कंडीशंस पे ला करके चेक कर लेंगे और उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जो लाइन है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन सा एक दूसरे के समांतर है और कौन एक दूसरे पे चढ़ करके, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया है या संपाती है। बच्चों हम लोग क्या रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का इस्तेमाल करके चेक करने के लिए कि ये संगत है या असंगत है। तो बच्चों ध्यान में रखना हम लोगों को कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। बच्चों संगत होने के लिए कंडीशन होता है ना, जब रेखा प्रतिच्छेदी हो और जब रेखा संपाती हो, दोनों स्थिति में ही संगत होता है और समांतर में असंगत होता है। इसी को ध्यान में रखना है। हमने इससे पीछे क्वेश्चन में कर लिया है, प्रतिच्छेदी या संपाती, है ना, और समांतर हमने काम कर लिया है। तो ध्यान में रखना है
कि प्रतिच्छेदी के होगा तब भी संगत होगा और संपाती होगा तब भी संगत होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a1/2, यहाँ पे a1 और यहाँ पे ये a2 हुआ है ना। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 3/2 हो गया, a1/2 ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ से b1/b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर -3। वैसे ही दिख रहा है कि a1/2 और b1/2 क्या बराबर नहीं है ना। ये जो है ना, लिखेंगे अतः है ना, यह a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना के रूप में है ना, इसी के रूप में है। जब इसके रूप में है तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा, और जैसे प्रतिच्छेदी हो गया तो क्या हो गया, ये संगत हो गया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए है ना संगत है, क्या है, ठीक है, संगत है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर सवाल को काम करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा हम लोगों को, बहुत ईजी है। यहाँ से क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे। ये हमको क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 4 तो क्या आ गया, 1/2। फिर b1/b2 भी निकाल लेंगे। तो b1 - 3/b2 कितना, -6। यहाँ पे 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड लाइएगा तो -8, ये भी तो -9 हो जाएगा। तो आप लोग या तो इस साइड रखिए या तो उस साइड, लेकिन दोनों ही एक जैसा ही रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 8/9 जो कि 1/2 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिखेंगे है ना, यह 1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए इस फॉर्म का हो गया तो क्या हो गया, ये इस फॉर्म का हो गया तो ये असंगत हो गया। क्यों, क्योंकि ये समांतर होता है। हम लोग जानते हैं कि a1/2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हुआ अगर c1/c2 रहे तो रेखा समांतर होती है। जैसे समांतर हो गया तो असंगत हो गया, इसीलिए क्या हो गया, असंगत। लिख देंगे असंगत, इसलिए असंगत है ना, है, क्या है, असंगत है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को करने के लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों को है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और इसका दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। ये हमको अगला इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 अगर a2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, या a1 है क्या, 3/2 बट्टे a2 है 9। तो याद कीजिए हम लोग, ये भिन्न भाग है तो क्या होगा, इसके बट्टे में 1 तो लिखा जा सकता है, और ये पलट करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a1/a2 हमको जो आ जाएगा वो 3/2 आई गुने 1/9 है ना, 3 दिया 9 तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा हमको a1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उसी तरीके से b1/b2 भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे b1/b2 निकालेंगे तो देखिए b1 ये हो गया 5/3 बट्टे b2 -10 हो गया। यहाँ पे भी वही है ना, b1/b2 कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से 5/3 ये बटा में 1 रह जाएगा, ये उलट के चला जाएगा ऊपर 1/-10, 5 दूनी 10, ये क्या आ गया, -1/6 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखिए यहाँ पर ये 1/6, ये -1/6, तो ये भी तो प्रतिच्छेदी आ रहा है। और जैसे प्रतिच्छेदी हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर सवाल की तरह हो गया, प्रतिच्छेदी है तो संगत, तो यहाँ भी प्रतिच्छेदी हो गया तो संगत। क्या लिख सकते हैं, अतः ये क्या है, यह a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, के रूप में है ना, के
रूप में है। जब ऐसा है तो क्या हो गया, ये संगत हो गया। क्या हो गया, संगत हुआ, इसलिए क्या हो गया, संगत हो गया। इसी को ध्यान में रखेंगे। तो ये मेरा तीसरा नंबर सवाल था। अब चौथा नंबर देख लेते हैं बच्चों। चौथा नंबर सवाल है 5x - 3y 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और आगे है -10x + 6y इज इक्वल टू -22। इसको भी चेक कर लेते हैं। a1/2 a1/a2 क्या आ जाएगा बच्चों, तो a1/5 बट्टे क्या आ जाएगा, -10। क्या आ गया, 1/-2 है कि नहीं, 1/-2। फिर है ना b1/b2 भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -3/b2 कितना 6, ये 3 दूनी 6, ये क्या -1/2। ये भी तो -1/2 है, ये भी -1/2 बराबर हो गया। अब c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो c1/c2 11/-22, ये भी -1/2 आ गया। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये है ना, यह भी कैसा दिख रहा है, a1/a2 बराबर, सब बराबर, देखिए ये भी ये भी ये भी सब बराबर है ना, बराबर b1/b2 है, बराबर c1/c2 है। तो क्या हो गया, ये संपाती हो गया, है ना। क्या हो गया, संपाती हो गया, ये है ना। ये संपाती हो गया, क्योंकि संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होता है। अब हमको एक रह गया है 5वां नंबर, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं। हाँ, 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी हम लोग क्या करना है, a1/a2 निकालना है। तो यहाँ से 4/3 फिर से बट्टा कितना 2, ये हमको क्या आ जाएगा, 4/3 गुने 1/2, 2 दूनी 4, तो 2/3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या है, b1/b2 भी निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं b1/2 कितना हो जाएगा, 2/b2 कितना है 3, तो ये भी 2/3 आ गया। और क्या करेंगे हम लोग, c1/c2 भी निकालेंगे। तो c1 हमको 8/12, 8/12, तो कटेगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। ये भी 2/3, 2/2, ये भी संपाती आ गया, सब 2/3। तो लिखेंगे यह कैसा है ना, a1/a2 बराबर b1/।